तो हर हर महादेव त्र्यंबकेश्वर के दर्शन हमें हो गए हैं। तो हम सीधा जा रहे हैं गृष्णेश्वर महादेव, जो कि औरंगाबाद महाराष्ट्र में है। इसी महाराष्ट्र में दूसरा ज्योतिर्लिंग है, लेकिन इसको आखिरी ज्योतिर्लिंग का दर्जा मिला है। और गृष्णेश्वर का मतलब होता है कृपा करने वाले शिव। तो यहाँ पाप नाश और मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो चलो चलते हैं फिर हर हर महादेव। तो गृष्णेश्वर महादेव कृपा करने वाले शिव यहीं हैं। भोलेनाथ भोले रूप में मिलेंगे हमें वहाँ, कहीं वो रुद्र रूप में मिलते हैं, कहीं वो प्रेम के रूप में मिलते हैं। तो इस बार वो बिल्कुल करुणा के रूप में हमें मिलने जा रहे हैं गृष्णेश्वर महादेव, जो कि यहाँ से अप्रॉक्सीमेट 250 किलोमीटर दूर है। तो हमारी जर्नी आज ही स्टार्ट हो जाएगी, हो सकता है हम रात तक वहाँ पहुँच जाएँ। उसके बाद कल सुबह हम उनके दर्शन करेंगे। उसके बाद हम भीमा शंकर की तरफ निकलेंगे। देन वी विल गो फॉर आंध्र प्रदेश, देन श्रीशैलम, देन रामेश्वरम, तमिलनाडु, एंड वी विल गो टू हेड बैक टू आवर प्लेस उत्तराखंड, वेयर केदारनाथ एंड बद्रीनाथ एंड आवर होम टाउन इज वेटिंग फॉर अस एंड आवर ट्रिप विल बी कंप्लीटेड। सो हर हर महादेव। तो हमारी कार से जर्नी शुरू हो चुकी है गृष्णेश्वर महादेव के लिए। तो यहाँ से अप्रॉक्सीमेट 240 किलोमीटर है गृष्णेश्वर महादेव। तो चलते हैं, दिखाते हैं आपको रास्ते के विजुअल्स। रात हो जाएगी वहाँ जाते जाते। तो हर हर महादेव। तो नासिक सिटी हम पीछे छोड़ रहे हैं और जा रहे हैं हम कृष्णेश्वर महादेव के लिए। तो अभी भी 150 किलोमीटर यहाँ से बचा हुआ है। शाम हो गई है, रात होने वाली थोड़ी देर में, लेकिन हम वहीं स्टे करेंगे डायरेक्ट मंदिर टेम्पल के अगल बगल, या फिर उससे 15-20 किलोमीटर पहले, ताकि कल मॉर्निंग में हमारे दर्शन हो जाए। तो अभी भी हम नासिक सिटी में हैं, टेम्पल की तरफ जा रहे हैं। तो ये वही नासिक सिटी है महाराष्ट्र का, जहाँ कुंभ मेला भी लगता है। इंडिया में 4 जगह कुंभ मेला लगता है, हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन और ये नासिक। तो नासिक में ये पंचावटी में गोदावरी नदी में के किनारे लगता है। तो इसीलिए ये भी हिंदू रिलीजियस उसमें बहुत अच्छा नाम रखता है नासिक। तो अभी हम गृष्णेश्वर महादेव के रास्ते पे ही हैं। तो पुणे डिस्ट्रिक्ट आने वाला है, क्योंकि ये महादेव पुणे डिस्ट्रिक्ट में ही है। तो अभी 70 किलोमीटर रह गया है यहाँ से। रात हो गई है काफ़ी अच्छी खासी। तो आज रात हम वहीं स्टे करेंगे गृष्णेश्वर महादेव के अगल बगल, और कल सुबह हम दर्शन के लिए जाएंगे। तो मंदिर के आसपास में ही है एलोरा केव। आपने बचपन की किताबों में या जनरल नॉलेज की बुक में पढ़ा होगा, अजंता एलोरा की गुफाएँ। तो वो मात्र 1-2 किलोमीटर दूर है मंदिर से। तो उसे भी एक्सप्लोर करेंगे और ब्लॉग के थ्रू आपको दिखाएंगे। तो लोग मुझसे पूछते हैं कि भाई इतनी लंबी ट्रिप का क्या मतलब बनता है। तो भाई लोगों, ये कोई वैसी ट्रिप नहीं है कि मैं घूमने निकला हूँ। ये एक आध्यात्मिक ट्रिप है, खुद को जानने की ट्रिप है। हर ज्योतिर्लिंग जैसे मैं करता हुआ जाता हूँ, तो एक मुझे नया एहसास, नया सुकून मिलता है। तो जैसे मैं अभी त्र्यंबकेश्वर से आया तो वहाँ मुझे सुकून मिला। तो अब मैं गृष्णेश्वर जाऊँगा तो देखो वहाँ क्या मिलता है। गृष्णेश्वर में एक सबसे बढ़िया कैच ये है कि वहाँ पे जो भी पुरुष होते हैं या जेंट्स होते हैं, तो उनको विदाउट शर्ट अंदर एंट्री करनी होती है गर्भ रह के दर्शन करने के लिए। तो उनके रूल को भी हम फॉलो करेंगे और वैसे ही हम दर्शन करने जाएंगे। तो मैं साहिल भाई से उनके जीवन के कुछ नए एक्सपीरियंस पूछूंगा, क्योंकि 7 ज्योतिर्लिंग 2 धाम के वो दर्शन कर चुके हैं। तो साहिल भाई, क्या नया चेंज आपकी लाइफ में आया? हाँ, नया एहसास यही है कि जब मतलब जैसे मंदिर को जब निहारते हैं, ये चीज़ों को देखते हैं, तो मतलब वहाँ जाके सब कुछ भूल के आदमी सिर्फ भक्तिमय हो जाता है। और मतलब पूरी एकदम अंदर से बिल्कुल शांति आ जाती है दिमाग में। मतलब कुछ भी चीज़ें नहीं आती है, स्ट्रेस से लेकर कुछ भी चीज़ें मतलब आती नहीं है। सिर्फ यही रहता है कि ये मंदिर में मतलब इतनी आस्था है, बिलीव्स इतने हैं लोगों के, और ये चीज़ें हम मतलब वहाँ पर मतलब कुछ भी खाली हो जाता है एक तरीके से, मन पूरा माइंड वगैरह सब। देखो अभी तो खैर हम रास्ते में थोड़ा हंसी मजाक कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही हम टेंपल में जाते हैं तो वहाँ बिल्कुल एक भक्तिमय, एक जीवन में एक सुकून, एक नया जीवन हम जीने की कोशिश करते हैं।
जो भी हमारी लाइफ में मतलब अनडायरेक्शनल चीज़ें थी, जो भी लाइफ में मतलब हम इधर उधर भटक रहे थे, तो उसको हम डायरेक्शन देने की कोशिश करते हैं और भगवान महादेव इसमें हमारी मदद करते हैं। तो जैसे कि हम त्र्यंबकेश्वर में थे, वहाँ पे लगा लो एक ही शिवलिंग में हमें 3 देवों के दर्शन हुए हैं, त्रिदेव मतलब ब्रह्मा विष्णु और महेश। तो गोदावरी नदी अभी रात का टाइम है, दिख नहीं रही है, कोशिश मैं ये करूँगा कल आपको मैं गोदावरी नदी दिखाऊँ। तो सोचो जिस नदियों को हम मंत्रों में उच्चारण किया करते थे, वो नदियाँ हम साक्षात अपनी आंखों से देख रहे हैं। एक अगला क्वेश्चन में आपकी, आप भगवान को मानते थे पहले से? हाँ, पहले से ही मानते थे। तो जैसे जैसे आपने कभी सोचा था कि मैं 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन करूँगा, जीवन के किसी पॉइंट पे आपने सोचा था? नहीं, कभी नहीं सोचा था। तब भी नहीं सोचा था जब तुमने बोला मुझे। अरे बताओ, मैंने बस जस्ट एक दिन पहले बोला और एक ही दिन में शायद इनके लिए भी महादेव का बुलावा था। बिल्कुल। मेरा भी ये प्लान कई बार कैंसिल हुआ है, इनफैक्ट एक बार तो मैंने पूरे तरीके से कैंसिल कर दिया था ये प्लान, और अगले ही दिन मेरे मौसी का रिटायरमेंट था, तो जो वो ऊखीमठ में था, तो वहाँ पे एक ज्योतिर्लिंग है, क्योंकि केदार बाबा की वहाँ पे डोली आती है, शीतकालीन डोली। तो एक दिन पहले मैं बिल्कुल कैंसिल प्लान करके बैठा हुआ था और अगले ही दिन भव्य दिव्य मुझे सामने से बाबा केदार की डोली के दर्शन हो रहे थे। तो मैं वहीं पे ही समझ गया था कि अब बाबा ने बुला ही लिया है, अब 12 के 12 ज्योतिर्लिंग और भारत के 4 धाम होके रहेंगे। ये यात्रा जब हम 10 साल बाद अपने बिस्तर पे लेटे होंगे और देख रहे होंगे, तो अच्छा फील हो रहा होगा उस समय कि हमने अपने यंग एज में इस चीज़ को पूरा किया। तो कृष्णेश्वर महादेव यहाँ पे से मात्र 9 किलोमीटर है, तो वहाँ जाके होटल वगैरह लेते हैं, आज रात थोड़ा स्टे करते हैं और कल मॉर्निंग को आपको दिखाएंगे खूबसूरत कृष्णेश्वर महादेव और अजंता एलोरा की गुफाएं। तो बस कृष्णेश्वर महादेव यहाँ से 5-6 किलोमीटर दूर है, तो हमने सोचा भैया के ढाबे पे थोड़ा खाना वाना खाते हैं। ये यहाँ पे वैष्णव होटल है, ये कृष्णेश्वर महादेव जाते हुए पड़ेगा। तो कोई भी अगर मुंबई महाराष्ट्र इस एरिया के अगल बगल है, तो आप यहाँ पे खाना वाना खा सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। कैसा भैया आपका खाना? सर आपको अगर टेस्ट अगर नहीं मिला तो पेमेंट नहीं देना सर। देखो बताओ, इतनी बड़ी गारंटी दे रहे हैं कि अगर टेस्ट नहीं मिला तो पैसे मत देना, पर ऐसा हो नहीं सकता भैया, गारंटी दे रहे हो तो खाना बढ़िया ही होगा फिर। खाना बढ़िया मिलेगा सर आपको। तो भैया मंदिर में गए हैं कृष्णेश्वर महादेव के? हो कैसा है भैया वहाँ माहौल? मॉल तो बढ़िया है सर। वहाँ घूमने फिरने के लिए कौन कौन सी जगह भी है? घूमने के लिए सर अजंता लेनी वहाँ पे, अजंता एलोरा की गुफा? अजंता एलोरा लेनी गुफा है। अच्छा। जहाँ से अपने पास में किला भी है इधर से। अच्छा, किला भी है? किला भी, किला मिल जाएगा सर। ठीक है भैया, कल आपका महाराष्ट्र घूमेंगे हम पूरे अच्छे से। त्र्यंबकेश्वर के दर्शन तो हमने कर दिए हैं, बस अब कल कृष्णेश्वर ही करेंगे। तो अभी मैं खा रहा हूँ महाराष्ट्रन खाना, सेव टमाटर। महाराष्ट्रन खाना थोड़ा स्पाइसी होता है, तिखट खाते हैं यहाँ के लोग, तो टेस्ट करते हैं इसको। नाइस। अपने रूम पे आ चुके हैं कृष्णेश्वर महादेव के, तो आज रात हमारा स्टे यहाँ रहेगा, यहाँ स्टे करते हैं फिर आज, और कल सुबह दर्शन करते हैं, अजंता एलोरा की गुफाएं देखते हैं। उसके बाद अपने नेक्स्ट ज्योतिर्लिंग भीमा शंकर जो कि महाराष्ट्र में है, उसके दर्शन के लिए चलेंगे। सो गुड नाइट, हर हर महादेव। सो हर हर महादेव दोस्तों। तो आज हम खड़े हैं जिस जगह पे, यह है संभाजी नगर और यही है हमारे कृष्णेश्वर महादेव। तो अभी मॉर्निंग हो गई है, तो हम जा रहे हैं उनके दर्शन करने के लिए। तो आपको दिखाएंगे भव्य कृष्णेश्वर महादेव का टेम्पल, और यहीं पास में पड़ता है अजंता एलोरा की गुफाएं, जो कि एक हिस्टोरिकल हमारे कंट्री का है। तो आपको दिखाते हैं सब कुछ रास्ते में, और लेट्स गो। हर हर महादेव, जय महाराष्ट्र। तो पार्किंग में हम पहुंच गए हैं, गाड़ी हमने लगा दी है। अब हम बाई वॉक करते हुए मंदिर की तरफ जा रहे हैं। कर रहा हूँ ना, चालू है क्या? तो शिव को चढ़ाने के लिए धतूरा ले रहे हैं। धतूरा उनका फेवरेट है। अब एक्चुअल में लोग गलतफहमी में रहते हैं कि धतूरा एक थोड़ा नशे का वो है, तो लोग, लेकिन एक्चुअल में कहानी ये है कि जो भी नशा हमारी लाइफ में है वो हम शिव जी को समर्पित करें, और हम बिना नशे के ही शांति भरा जीवन जिए। एक्चुअल रीज़न ये है क्योंकि उनके अंदर उन्होंने तो हलाहल विष पिया था जब समुद्र मंथन हुआ था। तो क्या तुम पीते हो विष? क्या एक छोटा सा ड्रॉप पी के देखो, विष का पता लग जाएगा। तो अभी मैं जा रहा हूँ मंदिर की तरफ, तो बस थोड़ी ही दूर है ये महादेव ही हमसे, तो खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं है। एक एक करके सारे महादेव के हम दर्शन पूरे कर रहे हैं। पता नहीं, मैं खुद ही चल के आया, महादेव ने मुझे बुलाया, पता ही नहीं चल रहा है। तो चलते हैं, हर हर महादेव। तो यह टेम्पल का मुख्य द्वार, ठीक पीछे लिखा हुआ है श्री कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग 12 ज्योतिर्लिंग मेन एंट्रेंस।
तो यहीं से हम एंट्री करेंगे और महादेव के दर्शन करेंगे। तो एक बार फिर से हम महादेव के इंतज़ार में लग गए हैं लाइन पे। तो यही है, जितना हम इंतज़ार करेंगे उतना उनसे प्रेम बढ़ता जाएगा और उतना ही अच्छा लगेगा जब हम शिवलिंग के दर्शन करेंगे। मंदिर और मेरे बीच में बस 5 मीटर की दूरी है। थोड़ी देर में दर्शन हो जाएंगे गर्भगृह के, फिर ही मन को शांति मिल पाएगी। ये मंदिर प्रांगण में इतनी भीड़ लगी हुई है, लाइन के लिए सारे भक्तजन लगे हुए हैं, हम भी लगे हुए हैं लाइन पे। यही तो है मज़ा, जब महादेव का इंतज़ार कर रहे हो और इंतज़ार के बाद जब उनके दर्शन होते हैं, बस एक झलक के लिए हम पागल हैं। तो दर्शन हमें मिल चुके हैं महादेव गृष्णेश्वर महादेव के। तो अभी मैं मंदिर के बाहर के प्रांगण में हूँ। अंदर फिर एक असीम शांति, हर हर महादेव के नारे और कण कण में शंकर। किस भगवान की पूजा होती है यहाँ पे? महादेव। महादेव के दर्शन हो गए अच्छे से? तो बोलो हर हर महादेव। हर हर महादेव। हर हर महादेव। तो ये सारे बच्चे स्कूल से आ रखे भगवान के दर्शन करने, प्यारे प्यारे बच्चे हैं। सो राइट नाउ आई एम एट अजंता एलोरा केव्स। तो मैं जा रहा हूँ अंदर की तरफ, बस थोड़ी दूर है यहाँ से, तो जाके दिखाते हैं फिर आपको यहाँ के अद्भुत नज़ारे। तो इन फ्रंट ऑफ मी दैट इज़ अ कैलाशा टेम्पल। और इस मंदिर की खूबसूरती ये है कि ये सिर्फ एक ही पत्थर से बनाया गया है। तो क्या इतिहास है हमारा, ये देखिए, 7 वंडर में इसे होना चाहिए था। तो चलते हैं, एक्सप्लोर करते हैं इसको अच्छे से अंदर से। आप कितने टाइम से यहाँ पे काम कर रहे हैं भैया? मैं यहाँ से 5-6 महीने से काम कर रहा हूँ। इससे पहले कहाँ थे फिर आप? इससे पहले मैं कॉलेज में था, 12th। भाई की प्लेसमेंट हो गई है अजंता के बाहर। तो मैं ये पूछ रहा हूँ भैया, क्या बनाते हैं आप? ये कीरिंग बनाते हैं, नाम वाली। अच्छा, तो आप यहाँ पे आ सकते हैं, अपना नाम, अपने चाहने वालों का नाम इस पर लिखवा सकते हैं। तो भैया 5 महीने आपको इसके बाहर बैठे बैठे हो गए हैं। हाँ। तो आप मुझे बता सकते हैं 5 महीने में आपने क्या सीखा यहाँ से, क्या है यहाँ पे देखने के लिए, यहाँ का इतिहास हमें आप बता सकते हैं थोड़ा? ये जो गुफा है ये 757 के साल में बना था। इसे बन के 1300 साल हो गया है। और आप इसकी तस्वीर 20 के नोट पे देख सकते हैं। अच्छा। नया वाला 20 का करेंसी है ना, उसके ऊपर इसका आप तस्वीर देख सकते। अच्छा। हाँ, ये एक पत्थर में बनाया हुआ केव से। अच्छा, ये जो सामने बना है, हाँ, क्या, एक ही क्या चीज़ है? ये मंदिर है, कैलाश मंदिर। कैलाश मंदिर है, एक ही पत्थर से बनाया गया है। हाँ। तो कैसे बनाया एक पत्थर से बिना? ये ऊपर से नीचे की तरफ बना है। अच्छा, उस टाइम पे बिना मशीनों के, बस हाँ, हाथों हाथ से ही बना है, हाथ से छन्नी ही। और हाथ हाँ, से। छन्नी हथौड़ा से। तो बताओ कितना अच्छा इतिहास है हमारे भारत का। और बड़ा शौक होता हूँ मैं कि ये 7 वंडर में नहीं है, तो ऐसा होना चाहिए था 7 वंडर में, जिसको बिल्कुल एक ही पत्थर से काट के एक सुंदर सा मंदिर निकाला गया है। तो अभी मैं आपको अंदर जाके एक प्रॉपर विजुअल दूंगा इस मंदिर के। और भैया क्या नया है इसके बारे में जो लोगों को पता नहीं है, या फिर कोई ऐसी बात जो सब जानना चाहते हो? यही है, वर्ल्ड में फेमस है बस। वर्ल्ड के सभी लोग इधर आते हैं देखने के लिए, हर कंट्री के लोग इधर आते हैं बस। अच्छा, आपका नाम क्या है? मेरा नाम मंगेश है। मंगेश, पूरा हाँ, नाम? मंगेश सुरेश पल्लाटे। जय मराठी, जय महाराष्ट्र। तो मेरे पीछे है कैलाश टेम्पल और ये एक ही पत्थर से बनाया गया है। तो यहाँ ये पत्थर नहीं, ये हज़ारों सालों का इतिहास है, कला है और जीता जागता सबूत है हमारे सनातन का। तो अभी हम जा रहे हैं टेंपल के अंदर और अजंता एलोरा की केव्स के अंदर। अगर आप इतिहास महसूस करना चाहते हैं तो एक बार ज़रूर आइए यहाँ। नमस्कार दोस्तों, आज मैं खड़ा हूँ हिंदुस्तान के सबसे बड़े इतिहास के सामने, अजंता एंड एलोरा की गुफाएं। और ये अद्भुत नज़ारा मैं अपनी आंखों के सामने देख रहा हूँ। बहुत ही सुंदर नज़ारा है ये, भव्य दिव्य कैलाश टेम्पल और उसके अंदर ये अजंता एलोरा की गुफाएं हमारे भारत के अखंडता और प्राचीन सभ्यता का जीता जागता सबूत है। सो वेरी ब्यूटीफुल। आई लव भैया, ये एक ही पत्थर से बना हुआ है, सिर्फ एक पत्थर से।
तो अजंता एलोरा और कैलाश टेम्पल को हम देख चुके हैं बहुत अच्छे से। कि इतिहास से इतना कुछ सीखने को कभी सोचा नहीं था कि इतिहास में लोगों ने इतना कुछ करा है इस कंट्री के लिए, इस देश के लिए। तो आज की टेक्नोलॉजी कुछ नहीं है उनके सामने, सिर्फ हाथों और अपने दिमाग के दम पे ही उन्होंने ये देखो पूरी भारत की धरोहर खड़ी कर रखी है। और आज हम इस टेक्नोलॉजी के ज़माने में भी ये सब देखने आ रहे हैं। ऐसी यहाँ पे बहुत सारी केव्स हैं जहाँ हम अभी तक एक्सप्लोर कर रहे थे। ये तो बस एक केव है, आई थिंक 15 या 16 नंबर की केव थी, कैलाश केव। तो ऐसे यहाँ पे बहुत सारी केव है, अप्रॉक्सीमेट 28 to 30 केव्स यहाँ पे हैं। तो देखते हैं, आगे जा रहे हैं, अब 1-2 केव और एक्सप्लोर करते हैं। तो ये 15 नंबर की केव है और मैं जा रहा हूँ इसे अंदर एक्सप्लोर करने। बहुत कुछ देखने को महाराष्ट्र में, वाकई में महाराष्ट्र भी बहुत एक्सप्लोर करने की चीज़ें हैं। तो चलते हैं, दिखाता हूँ मैं अंदर के विजुअल्स। बहुत ही कुछ नया एक्सपीरियंस है, पूरी चट्टानों पे बना है चीज़ें। तो अभी हूँ मैं अजंता एलोरा की गुफा क्रम 14 में। तो यहाँ पे लिखा गया है कि रावण द्वारा कैलाश मंथन के उकेरित शिल्प के कारण यह गुफा मंदिर रावण की खाई नाम से प्रसिद्ध है। गुफा मंदिर में प्राप्त शिल्प तथा गर्भगृह में प्राप्त आधार पीठ के आधार पर यह मंदिर संभवतः शक्ति को समर्पित था। हेलो सर, वेलकम टू इंडिया। You look so good. You're a blogger? Not a blogger, but we are on the Indian trip. So we are recording everything for the memories. Yeah. But what about this look? You are looking great. Thank you. Wow, great. This is some Indian attire or your country? No, Yes? this part is for indigenous men in Ecuador in the hill tribes. Okay. All the men have this. And this part is African culture. Okay, so are you which country from here? Germany. So you are from Germany. This is dedicated to African people Okay, okay. in Black Africa, where not only women, also men do this. You see many football players from Holland Okay. do this. And this is for indigenous people. So very lovely, sir. Nice to meet you. I've been to 98 countries. 98 countries have you traveled? Yes. So definitely this is very That is a lot. Thank you, sir. Thank you. So what is your name? Matthias. Matthias. I'm from Berlin. Okay. Thank you, Matthias. Happy So journey I'm to a India. travel- So these are the Buddhist cave in Ellora. So यही है, आधा मतलब रेस्ट 30% इसमें बुद्धिस्ट केव हैं, 30% इसमें हिंदू केव हैं और 30% में जैन केव हैं। तो अभी मैं बैठा हूँ अजंता एलोरा की बुद्धा केव्स में और मेरे ठीक ऊपर ये गौतम बुद्ध हैं। तो अभी मैं गौतम बुद्धा की शरण में आ गया हूँ। ओम बुद्धाय नमो। बुद्धम शरणम गच्छामि। अजंता एलोरा और कैलाश केव को हमने पूरा एक्सप्लोर कर लिया है। तो अब हम जा रहे हैं अपने अगले ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने। तो अजंता एलोरा का ये पूरा लोकेशनल मैप है कि इसमें कितनी है, अप्रॉक्सीमेट इसमें 34 गुफाएं हैं। तो यहाँ से शुरू हैं गुफाएं 1 2 3 4 और 34 तक पूरी जा रही है। तो ये पूरा मैप है, जो सेंटर मैप मेन मैप जो है वो कैलाश, जिसमें हम सबसे पहले थे, कैलाश टेम्पल। उसके बाद रेस्ट इसमें बुद्धिस्ट के केव्स हैं, इसमें जैन केव हैं। तो ये पूरा केव आप देख सकते हैं और इसी के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे जाना होता है। तो अजंता एलोरा की गुफाओं में ये 16 नंबर का जो गेट है ये मेन है, क्योंकि इस पर कैलाश टेम्पल है और बहुत ही प्यारा इतिहास है इस पूरे केव्स का। ये हमारे इंडियन कल्चर का, जो एंशिएंट कल्चर है हमारे इंडिया का, उसके पूरे इतिहास का जीता जागता सबूत है। तो हमने काफ़ी कुछ एक्सप्लोर किया है, काफ़ी कुछ सीखा है। तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट ट्रिप की तरफ। सो बाय बाय एलोरा, बाय बाय अजंता, बाय बाय कैलाश। तो खाना वाना करने के बाद अब हम थोड़ा कार सर्विस कर रहे हैं। कार भी सही होनी चाहिए क्योंकि बहुत लंबी जर्नी है। तो अब चलते हैं फिर अगले ज्योतिर्लिंग की तरफ। तो हर हर महादेव।